हेलो दोस्तों, मैं किशन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विद किशन 24/7। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन सब्जेक्ट की, जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में है। दोस्तों, इसका जो पहला लेसन है, हम बात करने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी की। शैक्षिक तकनीकी क्या है, उसकी अवधारणाएं क्या हैं, उसकी अर्थ एवं परिभाषा क्या है, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा, शैक्षिक तकनीकी का उद्गम एवं विकास कहाँ से हुआ, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य, विशेषताएं एवं कार्य की बात करने वाले हैं दोस्तों। और जो हमारा लास्ट हेडिंग है वो है शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग। इन सभी टॉपिक पर हम अच्छे से विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी बीएड से संबंधित जितनी भी वीडियो हों आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी। ओके दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी। चलिए बात कर लेते हैं शैक्षिक तकनीकी की अवधारणाएं क्या हैं। आधुनिक युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो विज्ञान के प्रभाव से अछूता हो। आधुनिक मानव जीवन का अधिकांश क्षेत्र विज्ञान व तकनीकी में समाया हुआ है, तो फिर शिक्षा इसके प्रभाव से कैसे मुक्त रह सकती है। यद्यपि शिक्षा तकनीकी की चर्चा की जाए तो शिक्षा की औपचारिक विधियां या तकनीकें प्राचीन युग से ही विद्यमान हैं, परंतु उस समय शैक्षिक तकनीकी का इतना अधिक प्रभाव नहीं था जितना वर्तमान युग में है। मध्ययुगीन शिक्षक अपने छात्रों को केवल मौखिक व्याख्यान देते थे और यही उनका सर्वोत्तम अनुदेशात्मक विधि थी। आज भी इस विधि को सर्वोत्तम विधि माना जाता है तथा कक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रभावी शिक्षण भी कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को शैक्षिक तकनीकी अवधारणाएं समझ आई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। मोस्ट दोस्तों ये आप लोगों को 4 नंबर में पूछ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित अवधि तक ही सीमित नहीं रहती है, वरन जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी प्रकार जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हमें जो भी अनुभव प्राप्त होता है, वे समस्त अनुभव शिक्षा की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से, दोस्तों शिक्ष धातु से हुई है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु का अर्थ ज्ञान ग्रहण करना है, अर्थात शिक्षा ज्ञान प्रदान करने वाला माध्यम है। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है। दोस्तों क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से मिलकर बना है। सॉरी दोस्तों, एजुकेटम शब्द से हुआ है। एजुकेटम लैटिन भाषा के 2 शब्द ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना एवं विकसित करना। दोस्तों आई होप शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा भी आप लोगों को समझ आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो सैद्धांतिक, जो मनोवैज्ञानिक विद्वानों के द्वारा दिए गए शब्द हैं उनको देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि विभिन्न शिक्षाविदों एवं विद्वानों ने शिक्षा शब्द की कई परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे J.S. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होता रहता है। दोस्तों आप लोगों को इन्वर्टेड कामा लगाकर ही इसे लिखना होगा। चलिए बात कर लेते हैं हर्बर्ट स्पेंजर के अनुसार। दोस्तों हर्बर्ट स्पेंजर महोदय ने कहा है कि शिक्षा
का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन या समाज में समन्वय स्थापित करता है। जब वहीं पर महात्मा गांधी जी ने कहा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेबेल के अनुसार। फ्रेबेल महोदय ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है। शिक्षा अब दोस्तों बात कर लेते हैं, शिक्षा ही व्यक्ति का सामाजिकरण करती है। घर के सभी सदस्य, माता पिता, मित्र, पास पड़ोस के लोग, वृद्धजन तथा सभी सामाजिक संस्थाएं इत्यादि सभी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में सहायक होते हैं। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करता है तथा स्वयं के साथ साथ समाज का भी विकास करता है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों तकनीकी से आप समझ रहे होंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि को देखते हुए बनाया गया। तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा विज्ञान के सृजन तथा निर्माण को जितना बढ़ावा दिया है वह सब तकनीकी के माध्यम से हुआ है। सामान्य भाषा में तकनीकी का तात्पर्य कला अथवा निर्माण अर्थात शिल्प से है। तकनीकी का कला के क्षेत्र में प्रयोग होता है तथा इसका संबंध कौशल अर्थात स्किल एवं दक्षता में सुधार व वृद्धि करने से है। वास्तव में यह एक प्रकार का परिवर्तन होता है जो सृजन एवं उत्पादन में सहायक होता है। अन्य शब्दों में वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप से प्रयोग करने को तकनीकी कहते हैं। साधारणतया व्यक्ति तकनीकी शब्द को मशीन अथवा मशीन संबंधित प्रत्ययों से जोड़ता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि तकनीकी में हमेशा ही मशीन का प्रयोग किया जाए। इसका तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से हो सकता है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान अथवा सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। तकनीकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेक्निक्स से हुई है, जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा का शब्द टेक्सरे है, जिसका अभिप्राय बुनने तथा निर्माण करने से है। तकनीकी की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे ऑफिस के अनुसार तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है, जबकि जैकोटा ब्यूमर के अनुसार तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। हमने तकनीकी का अर्थ देखा, अब शैक्षिक तकनीकी का अर्थ की बात करते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा तकनीकी शिक्षा की वर्तमान प्रक्रिया में उन्नति करने का क्रमबद्ध प्रयास है। इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, निर्देश आदि को विकसित एवं उन्नत किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, युक्तियों आदि का निर्धारण किया जाता है। शिक्षा तकनीकी का अर्थ शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना। इसके मुख्य साधन रेडियो, टेलीविजन, अभिक्रमित अनुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण आदि हैं, जो शिक्षक की क्रियाओं को बढ़ाते हैं तथा शिक्षण संबंधित समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करते हैं। शिक्षा तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में आधुनिक अवधारणाओं का समावेशन करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है तथा शिक्षा के क्षेत्र को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। शिक्षा तकनीकी की कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देख लेते हैं जियो लिथ के अनुसार शिक्षा तकनीकी का अभिप्राय शिक्षण एवं अधिगम तथा अधिगम
की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का सुव्यवस्थित अनुप्रयोग के जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कार्यक्षमता में सुधार किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रॉबर्ट ए क्लार्क के अनुसार मानव की सीखने की परिस्थिति में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोगों को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। वहीं पर जॉन पी डेसिको के अनुसार शैक्षिक तकनीकी प्रयोगात्मक व व्यवहारिक शिक्षण समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए सीखने के मनोविज्ञान का विस्तार प्रयोग है। वहीं पर बात करते हैं डॉक्टर एस कुलकर्णी के अनुसार तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों एवं नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग करने को ही शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इनका डिफिनीशन थोड़ा आसान है, इजी है और समझ में भी आएगा, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षिक तकनीकी का उद्गम एवं विकास कहाँ से हुआ, अर्थात बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी का उद्गम एवं विकास। आइए बात कर लेते हैं हेडिंग 1। सन 1900 से 1949 के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी का विकास। शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम उपयोग 1926 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इनको सिडनी प्रेसी ने ओहायो राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षण मशीन के निर्माण द्वारा प्रारंभ किया। यह मशीन एक शिक्षण युक्ति के रूप में छात्रों की जांच हेतु प्रयोग की गई थी। इसके पश्चात 1930 से 40 के आसपास में लंग्सडेन तथा ग्लेजर आदि तकनीकी विद्वानों ने शिक्षण को यथावत बनाने का प्रयास किया। अब सेकेंड हेडिंग की बात करते हैं दोस्तों। सन 1950 से 1982 के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी का विकास। शैक्षिक तकनीकी का विकास 1950 के आसपास B.F. स्किनर के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों के परिणाम स्वरूप हुआ। उन्होंने जानवरों पर किए गए इन परीक्षणों का प्रयोग शिक्षा के सीखने के लिए किया। इस प्रकार अभिक्रमित अध्ययन का विकास हुआ, जो शैक्षिक तकनीकी का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इंग्लैंड के सर्वप्रथम सन 1950 में ब्रायन मोर ने शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया। 1950 में लगभग अमेरिका तथा रूस के औद्योगिक उन्नति के फलस्वरूप अन्य देशों में भी शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। उस समय अनेक प्रकार की तकनीकी का जन्म हुआ, जिसका प्रयोग सुरक्षा, उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाने लगा। यह सब दृश्य श्रव्य साधन रेडियो, दूरदर्शी, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर तथा प्रणाली विश्लेषण आदि तकनीकी आविष्कारों से हुआ। इन सब का प्रयोग शिक्षा पर भी पड़ता और शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी, व्यवहारात्मक तकनीकी तथा शिक्षा तकनीकी आदि के क्षेत्र में शोध कार्यों के फलस्वरूप अनेक शिक्षण सिद्धांतों, प्रतिमानों एवं डिजाइनों का प्रतिपादन व विकास विभिन्न देशों में किया गया। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास। हमारे देश में विज्ञान तथा तकनीकी का उपयोग सर्वप्रथम सेना व सुरक्षा कार्यों के लिए किया गया था। तदुपरांत इसका प्रयोग उद्योग, प्रबंधन, स्वास्थ्य, व्यापार तथा शिक्षा में किया जाने लगा। भारत में 1960 के दशक में शैक्षिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया। सन 1967 में भारतीय अभिक्रमित अध्ययन संघ की स्थापना की गई। इस संघ ने सन 1868 में शैक्षिक तकनीकी पर एक सम्मेलन कराया। इस वर्ष को भारत में शैक्षिक तकनीकी के आरंभ का वर्ष माना जाना चाहिए।
वर्तमान में इस संघ का नाम परिवर्तन करके भारतीय शैक्षिक तकनीकी संघ कर दिया गया। इस संघ द्वारा समय समय में शैक्षिक तकनीकी पर आधारित सम्मेलन आयोजित किए गए। भारत में शैक्षिक तकनीकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT ने शैक्षिक तकनीकी के विकास में विशेष योगदान दिया। इस संस्था ने अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन किया और भाषा अध्ययन के लिए अभिक्रमित अध्ययन के प्रयोग पर एक विशिष्ट परियोजना तैयार की। सन 1973 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। इस केंद्र का कार्य शिक्षण तकनीकी के ज्ञान का प्रसार करना तथा शोध कार्यों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का विकास करना एवं प्रभावशाली बनाना है। तदुपरांत विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठों की स्थापना की गई। ये प्रकोष्ठ अपने अपने राज्यों में शैक्षिक तकनीकी के विकास एवं प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या क्या हैं। आइए बात कर लेते हैं शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति एवं विशेषताएं। दोस्तों इनकी शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला बात कर लेते हैं विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित। शैक्षिक तकनीकी का आधार विज्ञान है। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी की विभिन्न विधियां, अनुप्रयोग एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसलिए शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति को विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित माना जाता है। अब दोस्तों सेकेंड हेडिंग जो हमारी है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। दोस्तों इसमें बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, अतः यह विज्ञान का व्यवहारिक रूप है। शैक्षिक तकनीकी एवं प्रगतिशील एवं प्रभावशाली उत्पाद विधि है जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। इसमें प्रोग्राम सीखना, सूक्ष्म शिक्षण, वार्तालाप, विश्लेषण, वीडियो टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर एवं कंप्यूटर जैसी विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नवीन विचारों का प्रयोग। शैक्षिक तकनीकी में नवीन विचारों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षण तथा प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी विज्ञान, कला तकनीकी, दृश्य श्रव्य सामग्री तथा यंत्र आदि से बहुत सहायता लेती है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा कक्षा शिक्षण को वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ, सरल व प्रयोत्पादक बनाया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रणाली उपागम। आजकल यह उपागम शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके प्रयोग द्वारा शिक्षा, शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबंध अत्यंत प्रभावशाली, संयमी, कम खर्चीला एवं महत्वपूर्ण हो गया है। शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील, प्रगतिशील एवं प्रभावोत्पाद विधि है। शैक्षिक तकनीकी विद्यालय को एक प्रणाली अथवा क्रम के रूप में मानती है। विद्यालय का भवन, कक्षा, फर्नीचर, शिक्षक एवं लागत अदा का कार्य करते हैं। विधियां, प्रविधियां, युक्तियां, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कक्षा शिक्षण, परीक्षा आदि को प्रक्रिया मान सकते हैं एवं छात्रों की योग्यता तथा सीखने के अनुभव प्रदान माने जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है दृश्य श्रव्य साधन। शैक्षिक तकनीकी में दृश्य श्रव्य साधन का महत्वपूर्ण योगदान है। बालक की शिक्षा में यह अत्यधिक लाभदायक है। हमारी केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय सरकारों
ने भी अन्य देशों की भांति शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व को स्वीकार किया। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन, सूक्ष्म शिक्षण, अनुरूपण शिक्षण, अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री, वीडियो टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर तथा कंप्यूटर आदि नवीन धारणाओं का जन्म हुआ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अभिक्रमण, निर्देशन एवं मूल्यांकन। दोस्तों इसके अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न विधियों द्वारा बालक के अभिक्रमण निर्देशन दिए जाते हैं तथा उस निर्देशन का पूर्ण परिचय देने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा संबंधित मूल्यांकन तथा निर्देशन में वैज्ञानिक रूप से सुधार करती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षिक नियोजन अथवा संगठन। यह शिक्षण अधिगम के तरीकों एवं तकनीकी के विकास पर बल देता है। यह सीखने की परिस्थितियों के संगठन पर बल देकर लक्ष्य को प्रभावित करती है। अतः शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति को शैक्षिक नियोजन एवं संगठन पर बल देने वाली माना जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शिक्षण अधिगम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निदान करती है। इसलिए कहा जाता है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षार्थी की विशेषताओं का विश्लेषण। दोस्तों बात करते हैं शिक्षार्थी की विशेषताओं का विश्लेषण। शैक्षिक तकनीकी की विधियों द्वारा शिक्षार्थियों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग से शिक्षण विधियाँ, नीतियाँ, उद्देश्य, पाठ्य वस्तु तथा वातावरण द्वारा छात्र व अध्यापकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग मानव विकास में सहायक। इसके अंतर्गत दोस्तों शैक्षिक तकनीकी मानव के विकास, प्रगति एवं उसकी सुविधा में वृद्धि करने तथा जीवन के विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है। दोस्तों लास्ट हेडिंग है शैक्षिक तकनीकी के एक स्थानापन्न। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती है क्योंकि आधा शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। साथ ही भावात्मक पक्ष का विकास भी शिक्षक व छात्रों के मध्य अंतः प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। अब दोस्तों बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र। ये दोस्तों महत्वपूर्ण हेडिंग है। अब दोस्तों इसे देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इस हेडिंग से हमें यह समझ आ रहा है कि शैक्षिक तकनीकी के क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, उसी के संबंधित इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र उन अधिकारों, सीमाओं को संदर्भित करता है जिसके भीतर यह काम करता है। इसे उन सीमाओं के सीमांकन की आवश्यकता है जिनके भीतर शिक्षा की प्रक्रिया चल सकती है। तेजी से बढ़ते आधुनिक अनुशासन विषय होने के कारण यह लगभग व्यवहारिक है और यह बहुत तीव्र गति से विस्तार कर रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों के विकास को लक्षित करता है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति अनुशंसा करती है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षकों की उपयोगी सूचना, प्रशिक्षण और पुनः नियुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत होगी, जैसे गुणवत्ता में सुधार, कला और संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्थिर मूल्यों को विकसित करना आदि। दोनों औपचारिक और गैर औपचारिक क्षेत्रों में अधिगम
अधिकतम उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं से किया जाएगा। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। पहली हेडिंग दोस्तों बात कर लेते हैं, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का प्रबंध। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण, शिक्षण के चर, शिक्षण के चरण, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के सिद्धांतों और सिद्धांतों की शक्तियों के विषय में चर्चा करने का प्रयास करता है। यह शिक्षा के सिद्धांतों की प्रासंगिक शिक्षण और शिक्षा के बीच संबंध की अवधारणा का भी वर्णन करता है। अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है दोस्तों इसी के अंतर्गत शिक्षा लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को बताना। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण शैक्षिक आवश्यकताओं और समुदाय की आकांक्षाओं जैसे विषय पर चर्चा करने का प्रयास करता है। इन जरूरतों के समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों का सर्वेक्षण करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों पाठ्यक्रम का विकास। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का यह पहलू निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करने से संबंधित है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास। शैक्षिक तकनीकी का यह क्षेत्र निर्धारित उद्देश्यों, डिजाइन, पाठ्यक्रम और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री के उत्पाद और विकास से संबंधित है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं अध्यापन की तैयारी। शिक्षण और अधिगम की किसी भी प्रक्रिया में शिक्षक एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए शैक्षिक तकनीकी गठित जटिलताओं का प्रयोग करने के लिए शिक्षकों की उचित तैयारी का ध्यान रखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग की जो है कि शिक्षण अधिगम रणनीतियों और विषयों का विकास और चयन। यह पहलू शिक्षण अधिगम की केंद्रीय समस्याओं से संबंधित है। इन शैक्षणिक तकनीकी में शिक्षण के उपयुक्त रणनीतियों और युक्तियों का चयन और विकास करने तथा विकसित करने के तरीकों और खोजों का वर्णन करने की कोशिश की जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री का विकास, चयन और उपयोग। इसके अंतर्गत दोस्तों बताया गया है कि उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में शिक्षण बहुत प्रभावशाली होता है और लाभ उठाया जाता है। शैक्षणिक तकनीकी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री पर चर्चा करके इस पहलुओं को शामिल करती है। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के सभी चरणों, स्तरों एवं पहलुओं से संबंधित है। संक्षेप में यह सिस्टम की सभी योजना और संगठन या शिक्षा के उप प्रणाली के लिए काम आती है।